जन्म इन्होंने इंसानों का लिया, पद में इन्हें जिना यानी कि ज्ञान की मिली, और आज इन्हें हम भगवान के नाम से याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर की, हम बात कर रहे हैं वर्धमान महावीर की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्धमान महावीर की, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस वीडियो को आप सब लोग अंत तक देखें, क्योंकि इस छोटे से वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तभी आप समझिएगा वर्धमान महावीर और जैन के कॉन्टेक्स्ट में कि आखिर हमारी बिहार की धरती कितने इतिहासों को अपने अंदर संयोग करके रखे हुए है, जो इतिहास अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज जैन धर्म और वर्धमान महावीर की। तो सबसे पहले जैनिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैनिज्म का ओरिजिन की बात अगर हम लोग करते हैं तो जैन धर्म की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ के रूप में हुई थी। यूं तो जैन ट्रेडिशन के हिसाब से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व आप समझ सकते हैं कि यह तो काल आपका नवपाषाण के दौर का हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि नवपाषाण के बाद में समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मैच्योर फेज में अपने 2500 ईसा पूर्व में थी और बात यहां पे हो रही है 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। तो हम बात कर रहे हैं आपके जैनिज्म की, जैन धर्म की, और ये जैन धर्म जो कि आपकी उत्पत्ति 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के साथ होता है। अब एक प्रश्न आता है कि भले ही उत्पत्ति यह आपके ऋषभनाथ के द्वारा की गई हो, लेकिन जैन धर्म फलता फूलता है वह वर्धमान महावीर के समय। ऐसा क्यों? क्यों बिहारी वो धरती थी जहां पे जैन धर्म आपके फला फूला? इसके पीछे का क्या कारण है? तो जैसा कि इतिहास में आप सबको पता है कि चीजें आपके 500 ईसा पूर्व से जो वैदिक पीरियड आता है वहां तक चीजें बिल्कुल सही होती है। 1000 ईसा पूर्व के बाद उत्तर वैदिक काल का जो दौर आता है यहां भी चीजें ठीक रहती है, लेकिन इस दौर में एक व्यवस्था जन्म लेती है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण व्यवस्था। और ये वर्ण व्यवस्था जो थी उत्तर वैदिक काल की, मैं वैदिक काल की बात नहीं कर रहा, उत्तर वैदिक काल की, वह काफी जटिल थी, वह काफी कठोर थी। अगर आपने जन्म शूद्र में ले लिया, अगर आपने जन्म अनटचेबल्स में ले लिया, तो आपको कभी भी मौका नहीं दिया जाएगा क्षत्रिय बनने का। आपके पास चाहे कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, आप वैश्य नहीं बन सकते। तो यही कारण था जो गैर बराबरी हमारे समाज में आ चुकी थी, यही कारण था, यही नींव बना आपके जैनिज्म धर्म के फ्लोरिश होने का। ना सिर्फ जैनिज्म, बुद्धिज्म का भी, बट बुद्धिज्म के लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जैनिज्म की। वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा जटिल होने के कारण इस वर्ण व्यवस्था में सब लोग फंसे चले जा रहे थे, और इस वर्ण व्यवस्था में फंसे चले जाने के कारण लोगों को जरूरत थी लिबरेशन की, लोगों को जरूरत थी मुक्ति की, और वो मुक्ति का मार्ग दिया वर्धमान महावीर ने जैन धर्म के रूप में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्धमान महावीर की, लेकिन उनसे पहले आपके टोटल 23 तीर्थंकर थे, और वर्धमान महावीर को अगर हम इंक्लूड करें तो टोटल जैन धर्म में आपके 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 के 24 तीर्थंकरों को तीर्थंकर कहा जाता था, जैन कहा जाता था। वे लोग जिन्होंने जीवित रहते हुए सभी ज्ञान यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लिए थे, उन लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया, और ये कहलाए हमारे 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर की बात अगर हम लोग करते हैं तो सबको याद करना जरूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले ऋषभनाथ जिनका चिन्ह था आपके बैल, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद छठे आपके पद्मप्रभ जिनका सिंबल था कमल, शुभनाथ जिनका सिंबल था स्वास्तिक का चिन्ह। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं आपके विमलनाथ जिनका सिंबल था शुअर। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मल्लीनाथ जिनका सिंबल था कलश, और 23वें तीर्थंकर पशवनाथ जिनका सिंबल था सर्प यानी कि सांप, और वर्धमान महावीर जिनका सिंबल था सिंह यानी कि आपके शेर। 23वें और 24वें तीर्थंकर का हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी प्राप्त होता है, बाकी के हमारे जैनिस टेक्स्ट में हमें मौजूद नजर आते हैं।
जिसमें से आज के हमारे टॉपिक का चर्चा का विषय है वर्धमान महावीर। 24वें नंबर के और आखिरी तीर्थंकर। जन्म इनका कुंडग्राम वैशाली के पास 546 ईसा पूर्व में हुआ। उनका जन्म सिद्धार्थ क्षत्रिय वंश जो जात्रिक क्लैन के थे और त्रिशाला जो कि लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी, उन पेरेंट्स से हुआ, माता पिता के द्वारा हुआ। इस चीज को ध्यान रखना है। पिता का नाम सिद्धार्थ क्षत्रिय वंश जत्रिका क्लैन से ताल्लुकात रखते थे। माता लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन त्रिशाला। और इसके सिंबलाइज अगर आप करना चाहें तो ये जो कल्प सूत्र जो है, ये पिक्चर है, ये इनके जन्म को सिंबलाइज करती है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा वर्धमान महावीर के बारे में कहा जाता है कि इनको बहुत ही अच्छी शिक्षा दी गई। ऑब्वियस सी बात है, जत्रिका क्लैन के राजकुमार थे, शिक्षा अच्छी दी ही जाएगी। इनका विवाह यशोदा से होता है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। और इनकी अगर हम लोग बात करते हैं बेटी का नाम क्या था, तो अनोजा जो था, जिसको हम लोग प्रियदर्शन कहते हैं, वह उनकी बेटी का नाम था। इसके अलावा वर्धमान महावीर की बात अगर हम लोग करें तो इन्होंने अपने ज्ञान की तलाश में अपने घर को त्यागा 30 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में, आप ऐसे कंटेम्पररी करके याद कर सकते हैं। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को त्यागा और सन्यासी जीवन जीने का इन्होंने जो सपना देखा, जो सन्यासी जीवन यानी कि ज्ञान की तलाश में निकल पड़ते हैं। और इस ज्ञान की तलाश में इन्होंने तपस्वी बन गए और 12 वर्षों तक भटकने के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष भटकने के बाद यानी कि अपने 13वें साल में इन्होंने आपके संसार को त्याग दिया। उसके बाद इनको 13वें साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ इन्होंने डिफीट किया अपने आप को ही और इन्होंने हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन किया। और ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज और ये जो नॉलेज था, इनको कहा गया केवल्य ज्ञान। इस ज्ञान को कहा गया केवल्य ज्ञान और तब ये कहलाए जिना और तब ये कहलाए आपके जन। ये इंपॉर्टेंट था आपके वर्धमान महावीर का। कहानी हमारी यही नहीं रुकती है, कहानी इसके बाद भी होती है कि इनकी जब इन्होंने अपने शरीर को त्यागा, इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति तो जीते जी कर ली थी, लेकिन इन्होंने अपने शरीर को 72 वर्ष की आयु में पावापुरी जो कि नालंदा जिले में पड़ता है स्थान, जो कि जैन धर्म का वन ऑफ द प्रोमिनेंट तीर्थ स्थल है, वहां पे इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। यह थी कहानी वर्धमान महावीर की।